हेलो एंड गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आपका सॉल्वेंट इंग्लिश क्लासेस बाय सहनसा आमिर। आइए शुरू करते हैं इस वॉइस की जो हमारी सीरीज़ चल रही है। अब तक 7 वीडियो मैंने आपको अपलोड किए हैं इस यूट्यूब चैनल पे और आज की हमारी 8th वीडियो मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। उम्मीद है काफ़ी अच्छा आपने 7th टोटल 7 वीडियोज़ को आपने बहुत अच्छे से लाइक और बहुत अच्छा अपना प्यार दिया है। उम्मीद है इस 8वीं वीडियो को भी आप एक अच्छा अपना प्यार ज़रूर देंगे हमें। आइए शुरू करते हैं। वॉइस की जो हमारी क्लास चल रही है टेंस वर्सेस वॉइस चल रहा है, ठीक है। इस टेंस वर्सेस वॉइस में मैंने आपको बताया था टोटल मिलाकर के 8 कंसेप्ट होते हैं, जिसमें से हमने 3 पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। आज हम लोग 4th उसका पार्ट शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कहानी सहनसा सर की ज़ुबानी। ठीक है मेरे बच्चे, आ जाओ। ये हुआ वॉइस और इस वॉइस के टेंस वर्सेस वॉइस में टोटल मिलाकर के 8 होते हैं और आज हम लोग 4th शुरू करेंगे, जिसको हम लोग पास्ट इनडेफिनिट के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चे, पास्ट इनडेफिनिट टेंस। पास्ट इनडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसका मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं तो पास्ट इनडेफिनिट टेंस का मतलब होता है द एक्शन विच वॉज कंप्लीटेड इन मोर पास्ट, जो बहुत ही पहले हो गया था। जैसे कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, जाहिर सी बात है बहुत पहले की बात है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, बहुत पहले की बात है। ठीक है, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का इन्वेंशन यानी आविष्कार किया था, बहुत पहले की बात है। ठीक है, भगत सिंह या हमारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी, बहुत पहले की बात है। तो ये टोटल कॉन्सेप्ट जो हमारा है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है। ठीक है मेरे बच्चे, तो आइए शुरू करते हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव और पैसिव के कॉन्सेप्ट को। अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों बातों को लेकर के चलेंगे। 2 रूल्स आज हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कहानी। देखिए मेरे बच्चे, इसका रूल नंबर 1 मैंने शुरू किया, जिसका नाम है अफर्मेटिव सेंटेंस। सारी चीज़ों को मैं लिख करके बताता हूँ। बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो क्या करते हैं कि चीज़ों को पहले ऑलरेडी छाप दिए रहते हैं और एक एक चीज़ को समझाते हैं, तो वो एक थोड़ा सा उसमें कुछ नेगेटिव चीज़ें में मुझे महसूस होती है। भाई लिख करके बताने से स्टूडेंट्स काफ़ी आई कांटेक्ट ज़्यादा बढ़ता है, नज़र की जो मुलाकातें हैं ना बहुत बढ़ती है मेरे बच्चे। आ जाओ शुरू करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर अगर मैं आपके सामने शुरू करूं तो आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है बच्चे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है और फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट होता है। सीधी बात है, पक्की बात। चलो आगे चलते हैं। पैसिव वॉइस की बात करें तो ये हुआ, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे, फिर उसके बाद ये वॉज और वर हो गया, फिर उसके बाद इस वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन प्रीपोजिशन और फिर उसके बाद ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव इसमें इंक्लूड अभी नहीं करेंगे। इसके बाद रूल नंबर 1 के बाद रूल नंबर 2 देखना ज़रूरी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव अलग से समझना ज़रूरी है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव भी अलग से समझना ज़रूरी है। ठीक है ना। उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट का भी वही कंसेप्ट होता है। अफर्मेटिव अलग से समझो, नेगेटिव अलग से समझो, क्योंकि इसमें डू डज प्लस नॉट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में और डिड प्लस नॉट होता है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है भाई बादशाहों, आ जाओ सर शुरू करते हैं कहानी। देख लो, मैंने कहा बच्चे ही लाइक्ड हर, वो उसे पसंद करता था, सिंपल सी बात है, ये हुआ पैसिव। ठीक है, शी हेटेड रोहन, वो रोहन से नफरत करती थी, पास्ट टेंस है भाई। पैसिव इसका मैंने किया है ना, मैंने एक थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस लिख दिया भाई। देखो ये हुआ कोलंबस डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड और इन्वेंशन में अंतर होता है। ठीक है, डिस्कवर और इन्वेंशन में अंतर होता है। डिस्कवर की बात करें, वो चीज़ जो पहले से है लेकिन हमें पता नहीं है, उसको अगर खोज कोई करता है, पता लगाता है, तो वो डिस्कवर हो गया। इन्वेंशन उस चीज़ को बोलते हैं जो हमको पता भी नहीं है और प्लस कोई जानता भी नहीं था पूरे वर्ल्ड में। जबकि भारत था, अमेरिका था, ये सब लोग जानते थे। ठीक है, लेकिन उसकी खोज की गई थी अमेरिका का 1492 में और भारत का 1498 में। ठीक है, लेकिन जब सेलफोन और टेलीफोन की बात करें तो ये पूरी दुनिया में नहीं था, इसलिए उसको इन्वेंट बोलते हैं, यानी इन्वेंशन, और ये डिस्कवर हो गया। तो कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका
अमेरिका की खोज की थी भाई। ठीक है, अब तीनों की बातों को लेके चलते हैं, कि करके तीनों को बनाएंगे और फिर मचाएंगे। ठीक है मेरे बच्चे, जिसको नहीं आता उसको भी समझाएंगे। देखो, ही लाइक्ड हर, ही लाइक्ड हुम, किसको, तो उसको। हर का यानी ये ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, तो उस हर को हमने शी कर दिया और ये हुआ बच्चे शी वाज कर देंगे। फिर उसके बाद लाइक का V3 लाइक्ड ही होता है, और फिर उसके बाद ये बाय हुआ, क्योंकि आपको पता ही है नेम ऑफ पर्सन अगर रहेगा तो बाय का यूज़ करते प्रीपोजिशन में। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है। नहीं, अगर आप नए मेरे यूट्यूब चैनल पे होंगे तो आप मेरे पिछले वाले वीडियोस में वो सारी बातें आप सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। शी हेटेड रोहन, तो रोहन हो गया भाई, रोहन वाज हेटेड हो गया। ठीक है बच्चे, हेटेड, और ये हुआ भाई बाई, उसके बाद शी का हम लोग हर कर देंगे। ठीक है, अब आगे चलते। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, कोलंबस डिस्कवर्ड व्हाट, क्या किया, अमेरिका की खोज किया। व्हाट का आंसर देने वाला अपने आप में नाउन होता है। उस नाउन को हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे। ये हुआ अमेरिका वॉज, सिंगुलर है ना, किसी भी देश का नाम सिंगुलर होता है भाई। अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड, ठीक है। उसके बाद डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, कोलंबस नेम ऑफ पर्सन है, ठीक है, नेम ऑफ पर्सन है बच्चे। ठीक है, तो अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस। जो भी बातें हैं, देखो इंग्लिश एक बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है। आप केमिस्ट्री, फिजिक्स या मैथ्स की जो भी, या बायोलॉजी की जो भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप इंटेंशन वहीं पे ध्यान देते हैं, आप इंग्लिश पे नहीं ध्यान दोगे सर, सारी पढ़ाई आपकी बेकार है, क्योंकि ये भाषा है और ये तो आपको ज़रूरी है पढ़ना, किसी भी सब्जेक्ट में आएगा। ये अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी, है ना। आप इसको पॉज करके देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं रूल नंबर 2 पर। ठीक है मेरे बच्चे, आ जाओ। जब सेकेंड रूल नंबर की बात करें तो कौन सा नाम आता है, बता दो, कोई तो बोलो। सेकेंड रूल की बात करें तो अफर्मेटिव के बाद हमेशा नेगेटिव की बातें आती हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस नेगेटिव की बात को। तो ये हुआ रूल नंबर 2, और ये मैंने लिखा बच्चे नेगेटिव सेंटेंस। इस नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो ये हुई आपकी एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर, और जिसको हमने कहा बच्चे सब्जेक्ट, उसके बाद हो गया बच्चे डीड प्लस नॉट प्लस V1 और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट को हम लोग सब्जेक्ट बना देंगे। ला आजा बच्चे, वाज, और ये हुआ भाई वर, उसके बाद नॉट कर देंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर उसके बाद प्रीपोजिशन, एंड देन आफ्टर ई हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। चलो सर कहानी शुरू करते हैं मेरे बच्चे, देखो ध्यान से। ठीक है, देखो भाई चीज़ों को समझना ज़रूरी है। बात समझ में आ रही होगी तो कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आए तो बच्चे लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स सर्किल में, है ना, दोस्तों के बीच में, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो चाहे आपकी गर्लफ्रेंड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आ जाओ, पढ़ाई के मामले में कोई दोस्ती नहीं मेरे बच्चे। ये मैंने कहा बच्चे शी डिड नॉट कॉल यू। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। कॉल मतलब पुकारना भी होता है, सिर्फ कॉल मतलब फ़ोन लगाना ही नहीं होता है। आशिकी वाली दिमाग ना चले यहाँ पे। ही डिड नॉट प्ले द पियानो। अब प्ले मतलब खेलना भी होता है भाई, प्ले मतलब बजाना भी होता है। पियानो को खेलोगे थोड़ी, पियानो को तो बजाओगे। समझ में बात आ रही है ना। ठीक है, चीज़ों को समझना ज़रूरी है भाई। इस सोलमेट इंग्लिश क्लास के इस मास्टर से आप अच्छी इंग्लिश की पढ़ाई सीखोगे, ये मेरा भरोसा है। ठीक है, इतना भरोसा दिला सकते हैं आपको। मैंने कहा बच्चे दे डिड नॉट सपोर्ट यू, वे लोग तुम्हें सपोर्ट नहीं करते थे। पास्ट इंडिपेंडेंस में सारी चीज़ें था थे थी में चलती है ना। इसका पास्ट कंटिन्यूअस का भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल के लिए आप देखते रहिए। सामने सामने देख भाई, आ जाओ। शी डिड नॉट कॉल यू, शी डिड नॉट कॉल यू की बात करें तो उस यू को हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट बना देंगे। यू के साथ क्या लगता है भाई, वेयर, ना वेयर नहीं बच्चे, बोलो क्या लगेगा, क्या बोलेंगे इसको, इसको वेयर नहीं बोलते हैं भाई, इसको वर बोलते हैं, WERE, याद रखिएगा, इसको हम लोग वर बोलते हैं। खानदानी लोग हैं वैसे लोग, शिकारी टीचर हैं जो वर को वेयर बोलते हैं, मैंने सुना है भगवा में।
और बिहार में तो और भी ज़्यादा ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। यूपी का भी वही हाल है। लगभग हिंदुस्तान में 8-10 ऐसे स्टेट हैं जो काफ़ी ज़्यादा इसी लेवल पे लेके चलते हैं। आप उन चीज़ों को समझते रहिए। देखिए आगे चलते हैं। यू वर नॉट कॉल्ड हो गया, और फिर उसके बाद बाई शी का हर हो गया सरकार। ही डिड नॉट प्ले द पियानो वॉज नॉट, और ये हुआ सरकार प्ले का प्लेड, ठीक है। और फिर उसके बाद बाई ही का हिम हमने कर दिया। अंतिम दे डिड नॉट सपोर्ट यू, तो ये हुआ बच्चे यू वर, है ना, वेयर नहीं वर, ठीक है। यू वर नॉट सपोर्टेड, ओके, बाई, और इस दे को हम लोग देम में चेंज कर देंगे आपका ऑब्जेक्टिव केस में। एक बात हमेशा याद रखना बच्चे, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का हमेशा, बोलो ना, ऑब्जेक्टिव केस आता है मेरे बच्चे, ठीक है। बात में आ रही है ना। ये सब छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो मैं आपको हर समय बताता रहता हूँ। कुछ बच्चे मैं जानता हूँ ध्यान से नहीं सुन रहे होंगे बातों को, बस इतनी लाइन को देख लें ये हो गया पढ़ाई। नहीं, अरे ना भाई, ये गलत बात है। ऐसी शिकारी बातें मत किया करो भाई, नहीं तो शिकार हो जाओगे किसी दिन, खबर देगा तेरे को रे भाई। आपको ट्रिक्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। प्रीपोजिशन के बाद अगर प्रोनाउन आ रहा है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होगा, हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, ये 100% याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई होगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये वॉइस का हमारा ये रूल नंबर 1 अफर्मेटिव का टोटल इससे पहले, और ये रूल नंबर 2 नेगेटिव सेंटेंस का टोटल सारी बातें एक क्लास की तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद है मेरी ये वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे बच्चे उसको लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों के बीच में उसको बांटते चलिए। सब्सक्राइब भी करिए और देखते रहिए सॉल्व मेड इंग्लिश क्लासेस सहनजा सर के साथ। थैंक यू वेरी मच।